28 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पाकिस्तान ने हाल में ही एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम क्या है। ऑपरेशन गजब लील हक जो है किस देश के खिलाफ चलाया है। तो उन्होंने ये जो ऑपरेशन है अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया है। तो हुआ क्या है, हाल में ही अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चला है, पाकिस्तान ने चलाया है। ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया है। गजब लील हक का मतलब ये है कि भलाई के लिए ईश्वरीय क्रोध या न्याय का प्रकोप। और पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पख्तिया सहित कई अन्य शहरों पर हवाई हमले जो है हमले शुरू किए हैं। और पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन में उन्होंने अफगानिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया में भी कुछ ऑपरेशन चले हैं, जैसे कि एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। ये कहाँ हुआ है, ये पोखरान राजस्थान में हुआ है। और इसमें जो IAF लाइव फायर डेमो जो देशी तकनीक प्रदर्शन किया गया है। धर्म गार्डियन 2026 भारत में से लद्दाख स्काउट्स और जापान का संयुक्त अभ्यास हुआ है उत्तराखंड में। वज्र प्रहार 2026 भारत अमेरिका जो स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है हिमाचल प्रदेश में हुई है और ये इसका 16वां एडिशन था। उसके बाद है कलारी लीप 2026 दक्षिण वायु कमांड का संयुक्त समुद्री अभ्यास लक्षद्वीप में हुआ है। अग्नि वर्षा 2026 की अगर बात की जाए, ये एक कमांड अभ्यास है लॉन्ग रेंज जो फायर फोकस जो रेगिस्तान क्षेत्र में हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 की त्रिसेवा है, मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना स्पेशल फोर्सेस अभ्यास है, जोधपुर में हुआ है। और मिलान 2026 भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसके अंदर 70 से ज़्यादा देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश में भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की है। तो वो उसका जो राइट आंसर है इजराइल में। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल की संसद में अभी सम्मानित किए गए हैं, वो इजराइल के हैं। तो इजराइल में उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो शुरू करने की घोषणा की है। अगर बात की जाए जो UPI है वो कितने देशों में सक्रिय है, तो वो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 8 देशों में सक्रिय है। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE। अगर बात की जाए हाई वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है 15 सितंबर 2025 से, तो 10 लाख है। डिजिटल पेमेंट के लिए एक नए सिक्योरिटी फीचर जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक डायनेमिक फैक्टर के साथ आएगा। UPI पर आप कितनी बार बैलेंस चेक करने की सीमा है, तो 1 अगस्त 2025 से आप दिन में 50 बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में UPI रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, 21.63 बिलियन हुई है। अगर बात की जाए इनएक्टिव UPI ID नियम की बात की जाए, 1 अप्रैल 2025 से अगर आप 12 महीने के लिए निष्क्रिय हो रहने पर ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मतलब आपका UPI 12 महीने से आपके कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर बात की जाए UPI लाइट ऑफलाइन लिमिट कितनी है 2026 से, तो 5000 है। UPI सर्कल फीचर किसने बनाया है, जो PCI द्वारा बनाया गया है। और उसके साथ साथ UPI ऑटो पे समय सीमा 1 अगस्त 2025 से कितनी है, तो नॉन पीक आवर है 10 AM से 9:30 PM तक। और यूरोप में UPI जोड़ने वाला नया देश कौन सा बना है, साइप्रस। और UPI क्रेडिट लाइन में कैश विड्रॉल लिमिट कितनी है, दिन में 10,000 रुपये। और उसके बाद है TRP 30% कैप जो डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2026 से। और UPI की डिजिटल पेमेंट में हिस्सा कितना है, 80 to 90 जो % है। UPI हेल्प फीचर कहाँ से संबंधित है, ये भीम और बैंक ऐप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अगर बात की जाए खेलो इंडिया अभी जो गेम्स हुए हैं, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में टॉप किसने किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है इंडियन आर्मी ने इसमें टॉप किया है। तो हाल में क्या हुआ है, ये कौन सा एडिशन था, ये 6ठा एडिशन था। और कौन सा चरण था, 23 से 27 जनवरी 2026 में ये लेह लद्दाख में चला है। और दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी 2026 ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में चला है। प्रथम एडिशन जो हुआ था 2020 में गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। अगर बात की जाए 2026 की मेडल तालिका की, तो इंडियन आर्मी ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, 23 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 14 मेडल जीते हैं। और हरियाणा ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 7 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, 12। लद्दाख ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, 13 मेडल कुल टोटल जो है हासिल किए हैं।
अगर बात की जाए कुछ और भी जो मेडल हैं और भी वर्ल्ड कप हैं जो जो किन्होंने जीते हैं, कौन से टॉप के खिलाड़ी रहे हैं 2026 फीडे जो फ्री स्टाइल शतरंज के जो कौन रहे हैं, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, भारत और श्रीलंका। बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन 2025 स्मृति मंदान। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल की बात करें, जैनिक सिनर। राष्ट्रीय खेल पुरुष कबड्डी 2025 उत्तर प्रदेश। फीडे महिला शतरंज विश्व कप दिव्या देशमुख पहली भारतीय विजेता है। रणजी ट्रॉफी 2024-2025 विदर्भ तीसरा खिताब जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 गलासागो स्कॉटलैंड में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शेखर धवन। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर जो ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह। बीबीसी जो आई बीसीसीआई जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर 2025। और एशिया जो इंडोर एथलॉट जो एथलीट्स है उसमें तेजस्विनी शंकर 2026। और उसके बाद कबड्डी विश्व कप जो महिला 2025 की बात की जाए तो भारत ने एशिया खेल 2026 आईची नगोया जापान से। और उसके बाद है एलन बोर्ड जो मेडल है टेविस हेड ने जो है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है, वो किस राज्य में जो है स्थित है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो हुआ क्या है रिसेंटली, तो महाराष्ट्र के जो भंडारा जिले के बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली जीरो कार्बन जो नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। इस गांव ने 2024 में कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी जीता था। अगर बात की जाए वहां के सरपंच की तो शारदा गायधाने वहां की सरपंच है। अगर बात की जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। पंचायती राज मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह है। पंचायत से सांसद 2.0 का उद्घाटन और जो लोकसभा जो अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। पंचायत जो डेवल्यूशन इंडेक्स में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु सबसे ऊपर है। पंचायत राज मंत्रालय का जो अभियान है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त करना और स्थानीय शासनों में भागीदारी बढ़ाना है। अगर बात की जाए राजस्थान ने बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है, वहाँ की एक ग्राम पंचायत है। अगर उसके साथ साथ पहला जो पंचायत उन्नति सूचक 2022 और 23 में गुजरात ने टॉप किया है। देश की पहली डिजिटल साक्षर जो पंचायत है केरला की पुलम पारा जो पंचायत है। उसके बाद है स्वामित्व योजना जो है गांव की सीमाओं को सर्वे और संपत्ति विवादों को सुलझाना है। ई गवर्नेंस 2025 का जो प्राइज है डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में महाराष्ट्र को स्वर्ण पदक दिया गया है। छत्तीसगढ़ 75 ग्रामों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि हाल में ही विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, मतलब समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या सोशल जस्टिस या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान किया जाता है। यह पहली बार 2014 में मनाया था, बट अगर बात की जाए 2026 के जो थीम की रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू द इंक्लूजन, तो उसकी थीम थी। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सरकार में स्वतंत्र रूप से ये कार्य करती है। अगर बात की जाए कुछ और भी जो 2 फरवरी 2000 बात की जाए, अगर बात की जाए फरवरी 2026 में जो फरवरी के दिन हैं जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनाइटल मल्टीप्लिकेशन। और जो 10 फरवरी जो है वर्ल्ड पल्सिस डे। 10 फरवरी को ही जो है सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन और गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को जो तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को नेशनल जो महिला दिवस। 13 फरवरी को जो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन जो है
लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जो मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बात की जाए हाल में ही वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 की बात की जाए तो ये 25 से 27 फरवरी 2026 नई दिल्ली में, और इसका कौन सा एडिशन था, 25वां इसका एडिशन था। आयोजक कौन है, तो टेरी है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन के समाधान खोजना। अगर विशेष इवेंट की बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट नाम की एक जो साइड इवेंट आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1974, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। जो कार्य है ये एनर्जी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रिसर्च के से माध्यम से ये समाधान विकसित करती है। अगर उनके महानिदेशक की बात की जाए तो डॉक्टर विभा दावन जो है वहाँ की महानिदेशक है। उसके साथ कुछ और भी जो समिट्स हुए हैं तो वो कौन से हैं, इंडिया एआई समिट जो इम्पैक्ट समिट 2026 ये भारत नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है। ब्रिक्स 2026 की दक्षता भारत चौथी बार की है। और उसके बाद G20 लीडरशिप समिट 2026 ये यूएसए में होगा। और नाटो समिट 2026 ये तुर्की में होगा। G7 2026 फ्रांस में होगा। इंडिया एआई समिट की थीम क्या थी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ब्रिक्स समिट 2025 जो 17वां एडिशन हुआ है ये ब्राज़ील में हुआ है। विंटर ओलंपिक 2026 ये मिलान कोर्टिना इटली में हुआ है। कॉमनवेल्थ जो हेड ऑफ अ गवर्नमेंट मीटिंग 2026 जो 28वां एडिशन था एंटीगुआ एंड बाराबुडा में हुआ है। जो ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम क्या थी, बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी उसकी जो है थीम थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो उसका नाम है स्टेफनोस। जो सकेल रीडस जो है उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो उनकी क्या खास वजह है, तो ये कौन सा हुआ है, दिल्ली ओपन 2026 हुआ है जो कि एक एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट है जिसका 6वां एडिशन था जो 16 से 22 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में चला है। अगर बात की जाए मेन में कौन जीता है तो वो उनका नाम है स्टेफनोस स्केलरिडस है जो ग्रीस से हैं। उपविजेता कौन है, ओलिवर क्रॉफोर्ड जो है ग्रेट ब्रिटेन से। उनका यह पहला एटीपी चैलेंजर टूर सिंगल्स का खिताब था। उन्होंने 75 एटीपी रैंकिंग पॉइंट और 17,000 यूएसडी डॉलर मिले हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए मेन डबल्स में विजेता है सिद्धांत भांतिया जो भारत से है। अलेक्जेंडर और जो डोंस्की जो बुल्गारिया से है उन्होंने ये अपने नाम किया है। और अगर बात की जाए उपविजेता की तो पर्चियाओ इशरो और निकी गलिंदा पोंचा जो है वो उपविजेता है। यही जो है तीसरी बार है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने दिल्ली में अपना ओपन डबल जो है ट्रॉफी जीती है। उसके बाद अगर बात की जाए टेनिस 2025 और 26 में ग्रैंड स्लैम की, 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है कॉल्स अल्कराज। 2025 यूएस ओपन विजेता है कॉल्स अल्कराज है। 2025 बिल्डन विजेता है जेनिक सीनर। 2025 फ्रेंच ओपन विजेता है कॉल्स अल्कराज। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है जेनिक सिनर। और 2026 में सबसे युवा करियर ग्रैंड स्लैम विजेता है कॉल्स अल्कराज। और उसके बाद बात की जाए बैडमिंटन की, इंडियन ओपन 2026 के विजेता है लिन चुन यी। और उसके बाद रनर अप कौन है, जोनाथन क्रिस्टी। मलेशिया ओपन 2026 के विजेता है कनवुल जो विट सर्जन। और इंडोनेशिया मास्टर 2026 की है अलवी फरहान। और 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पुरुष विश्व नंबर 1 कौन है, कॉल्स अल्कराज। NAS स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2026 बैडमिंटन राइट की विजेता कौन है, अभिनव ठाकुर उनकी विजेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है संयुक्त जो सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां एडिशन भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो वो भारत और जापान के देश के बीच में हाल में ही हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और भी हुए हैं एक्सरसाइज, जैसे कि मिलान 2026 जो भारतीय नौसेना का 13वां जो बहुदेशीय नौसैनिक अभ्यास था जो विशाखापट्टनम में हुआ है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना का लाइव फायर जो डेमो अभ्यास है।
बड़ी स्क्वाड्रॉन जो है दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक संयुक्त वायु अभ्यास हुआ है। एक्सरसाइज खंजर जो भारत और जो किर्गिस्तान के बीच में स्पेशल फोर्स जो है अभ्यास हुआ है। एक्सरसाइज दोस्ती 17 जो है भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 16वां एडिशन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हाल में ही जो संयुक्त सेना अभ्यास आपस में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हेनली एंड जो पार्टनर्स ने ग्लोबल जो रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार किस देश में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो ये ग्रीस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद की बात की जाए कुछ और जो इंडेक्स है 2025 और 26 में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 75वां स्थान है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में कुल 91वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में 4th स्थान है। एशिया मैन्युफैक्चर इंडेक्स 2026 में 6ठा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 16वां, टॉप पर सिंगापुर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में 3rd, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 भारत 38वें स्थान पर, टॉप पर स्पेन है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 131वें स्थान पर, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 115वां नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 71 स्थान पर है, टॉप पर स्वीडन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत 10वें नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 118वें नंबर पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो है 14 नंबर पर है और टॉप पर है बुर्किना फासो। और प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स 2025 में 151 नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति ने फरवरी 2026 में, अगर बात की जाए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है प्रचंड, में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रदान किया है? तो उनका राइट ऑप्शन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू ने ये गौरव अपने नाम किया है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं, उन्होंने कौन कौन से हाल में ही जिन वजह से वो सुर्खियों में रही हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। फरवरी 2026 में जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है, तो उसका नाम क्या है प्रचंड। फरवरी 2026 में पोखरान में राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना का कौन सा अभ्यास देखा है? एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 IAF लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है, तो वह है सुखोई Su-30 MKI और राफेल के अंदर। और फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जनजातीय उत्सव उनके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो बस्तर पैंडम 2026। और उसके बाद मुंबई में फरवरी 2026 में शुरू अभियान की थीम क्या थी? सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग फॉर अ हेल्दियर भारत। दिसंबर 2025 में विज्ञान रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक कौन थे? तो जयंत विश्वनाथ निलकर। और स्वतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार बांटे गए हैं बाय द हेल्प ऑफ जो प्रेसिडेंट? 127 वीरता और 40 सेवा पुरस्कार बांटे गए हैं। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने केरला के किस मंदिर में दर्शन किए हैं? सबरीमला मंदिर में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अक्टूबर 2025 में केरल के शिवगिरी मठ में कौन सा कार्यक्रम हुआ है? श्री नारायण गुरु महासमाधि शताब्दी। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने देशों में यात्रा की है? और उसका आंसर है 15 देशों में। कौन सी 2025 जो यात्रा भारत के किस राष्ट्रपति की 50 साल बाद उंगाल यात्रा थी? तो उसका नाम है लुआंडा। नवंबर 2025। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति ने कहाँ पनडुब्बी में सी सॉरीज की? तो करावर कर्नाटक में वो जो है उन्होंने जो है चयन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 किस शहर में जो है संपन्न हुई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली के अंदर हाल में ही संपन्न हुई है। अगर बात की जाए जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो फरवरी 2026 में
भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ज्ञानेश कुमार किस कानून के तहत नियुक्त हुए हैं? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के जो है तहत नियुक्त हुए हैं। फरवरी 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन सी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026, ये 27 साल बाद हुई है। 2026 सम्मेलन में क्या अपनाया गया है? नेशनल डेक्लेरेशन 2026 को। ज्ञानेश कुमार 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष बने हैं? इंटरनेशनल आइडिया मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ESI जो है नवंबर 2025 में कौन सी प्रक्रिया शुरू की है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको SIR बोला जाता है, और ये 2027 चुनावों के लिए है। और ECI ने 2025-26 में मतदाताओं की सूचियों को साफ करने के लिए कौन सा टूल अपनाया था? आधार कार्ड और 13 अन्य दस्तावेज SIR के अंतर्गत। ज्ञानेश कुमार ने किस राज्य में चुनाव से पहले फ्रीबीज और कैश पर सख्त निर्देशक दिए थे? तमिलनाडु जो में। और विधानसभा चुनाव 2026 और उसके साथ में संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो शक्तियां देता है? तो आर्टिकल 324 के अंदर इन्हें शक्तियां दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इंडिया जो AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान AI और डिजिटल सहयोग पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किस देश के साथ हाल में ही जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, इन्होंने स्वीडन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है, हुआ मतलब इसमें क्या क्या हुआ है, AI समिट में क्या क्या बातें चली हैं। तो पहला ये है कि AI समिट 2026 कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। क्यों खास था ये? तो ये पहला AI जो ग्लोबल AI समिट है जो ग्लोबल साउथ में हुआ है। क्या 3 सूत्र थे इसके? पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। और कितने जो है चक्कर थे इसके? तो इसके 7 चक्कर थे, जैसे ह्यूमन कैपिटल, सेफ, आई, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे 7 चक्कर थे। PM का मानव विजन क्या था? मानव स्टैंड फॉर मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल, एसेसेबल और वैलिड। नया AI मॉडल जो है कौन सा लॉन्च हुआ है? भारत जेन मल्टी लैंग्वेज मॉडल जो है लॉन्च हुआ है। समिट की थीम क्या थी? सर्वजन हितैषी, सर्वजन सुख है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? जिसमें 88 देशों ने AI नियम फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। और AI बाय हर किसके लिए है? महिला नेतृत्व के एक AI प्रोजेक्ट के लिए है। कृषि AI पायलट जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार है। GDP ग्रोथ क्या बताई गई वहाँ पर? 7.4 से 7.6 बताई गई है। GRP चीफ मीटिंग का फोकस क्या था? तो उनका रेल सुरक्षा था। डिजिटल जो इंडिया डिजिटल समिट 2026 कहाँ होगा? तो वो हुआ है, तो वो बेंगलुरु 29 से 30 जनवरी। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्या पहल आई है? तो वो AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक क्रिएटर लैब्स। किसान मित्र क्या है? जो 11 भाषाओं और AI वॉइस सहायक जो किसानों के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संस्कृति मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ उन्होंने हाल में ही एक MOU साइन किया है। हाँ, तो सिर्फ एक यही MOU साइन नहीं किया, बहुत सारे MOU और भी साइन हुए हैं। जैसे कि फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ MSME और ग्रीन जो ट्रांजिशन MOU साइन किया है? तो ब्राज़ील। किसने साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम शोध के लिए MOU साइन किया है? RRU और C. PM मोदी के यात्रा के दौरान किस देश से रक्षा MOU साइन हुआ है? मलेशिया। भारत ने पर्यावरण सहयोग के किस देश से MOU किया है? नेपाल। किस एयरपोर्ट ने जो कार्गो MOU जो MOU है किया है? तो बेंगलुरु कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। भारत और UAE ने किस सेक्टर में MOU साइन किया है? कृषि और चावल व्यापार में। भारत ने वन्यजीव संरक्षण के साथ किस एक देश के साथ MOU साइन किया है? केन्या के साथ। भारत और WHO ने MOU साइन किया है किसके लिए? ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल के लिए। इंडिया फॉर द भारत ने किस देश के साथ MOU किया है? मालदीव और अन्य 23 देशों के साथ। थोरियम आधारित
SMR रिएक्टर MOU जो है साइन हुआ है भारत और रूस के बीच में। भारत और मोरक्को को MOU साइन हुआ है किस क्षेत्र में? समुद्री सुरक्षा और आतंक विरोधी के लिए। 6G टेक्नोलॉजी के लिए MOU साइन हुआ है भारत 6G एलियंस और यूरोपियन यूनियन के लिए। और भारत इक्वाडोर को MOU साइन हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। और सड़क सुरक्षा अलर्ट सिस्टम MOU किसके बीच में हुआ? नाही और रिलायंस जियो के बीच में। भारत और इजराइल के बीच में MOU जो किस विषय पर हुआ है? साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष सहयोग के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से संबंधित कानून में परिवर्तन अंतर को रेखांकित करती है। यह संगठन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी किया गया है। ना सिर्फ ये है तो और भी रिपोर्ट्स हैं 2025 और 26 में, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 भारत का 98 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में और 40वां रैंक है। ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको पब्लिश करती हैं। मतलब आप इसमें चेक करोगे WIP का मतलब क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर IMF लिखा है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगर लिखा गया है WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है। तो यहाँ पर अपने देखना है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो 2025 भारत का 105 100 स्थान पर, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जो है भारत 5वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38 स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत 125 पर, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अनुसार भारत 150 पर है। और ग्लोबल इनोवेशन टॉप जो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो भारत निचले आयु तो समूह में टॉप 3 पर है। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे भारत टॉप बॉटम 10 में है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में फोकस किस पे किया गया है? डिजिटल इकोनॉमिक एंड जॉब्स के ऊपर। ग्लोबल जो रेमिटेंस रिपोर्ट 2025 में भारत फर्स्ट पर है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 भारत टॉप 10 में। साइबर जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत 15वें नंबर पर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025-26 में भारत 130वें नंबर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस राज्य ने चंगथांग लाचेन एक्सप्रेस और तारम चू ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये सिक्किम के अंदर हाल में ही किया गया है। तो उसके साथ साथ भारत का जो सबसे लंबा जो केबल स्टे ब्रिज 2024 का उद्घाटन दर्शन सेतु, जिसे पहले हम सिग्नेचर ब्रिज गुजरात में हुआ है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है निर्माणाधीन 2026 दुबारी फूलबाड़ी ब्रिज जो है, जो 19 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र आसाम मेघालय में। और मिगाला पास जो दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। फरवरी 2026 में जो बेले ब्रिज की लंबाई 400 फीट है तारम छू ब्रिज पर। और उसके बाद जनवरी 2025 में सोनमर्ग का ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने वाली जो टनल है, सोनमर्ग टनल है 6 किलोमीटर की। और दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर रोड टनल की स्वीकृति फरवरी 2026 में कहाँ दी गई है? ये दी गई है, तो यह शहरी और तटीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा बना है? न्यू पाबन ब्रिज बना है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है लार्सन एंड टर्बो जो ने हाल में ही लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है वो लैब बनाई है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो होंगली महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक महाराष्ट्र के होंगली जिले में ये वेधशाला निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ MOU किया है। उद्देश्य क्या है? इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वॉशिंगटन और लुजियाना में स्थित जो LIGO वेधशाला को सटीक निर्देशकों के अनुसार बनाया गया है। और आज का जो लास्ट के हैं वीकली करंट अफेयर्स में, तो चीन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखा जाए सबसे ऊपर है। और राशिद खान अफगानिस्तान में जिन्होंने T20 जो क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं। केरल ने अपने बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट पेश किया है। स्मृति मंदान BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। PM राहत योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ जो दुर्घटना पीड़ित लोगों के लिए घोषणा की है। असम ने
जो है अंडर वाटर रेल टनल को मंजूरी दी है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किया है। गणतंत्र दिवस की 2026 की झांकियों की बात की जाए, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। RID में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। केरल जो है स्टेट अर्बन पॉलिसी मंजूरी देने वाला सबसे पहला राज्य बना है। उसके बाद अगर बिग कैट शिखर सम्मेलन की बात की जाए, 95 देशों को जोड़कर भारत इसकी मेजबानी करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की बात की जाए तो रूबल नागी ने अपने नाम किया है। दिल्ली सरकारी ने अपनी जमीन की पहचान के लिए भू आधार की घोषणा की है। आसाम सरकार ने सरकारी जो नौकरियों की चाहे जनजातीय और आदिवासियों के लिए 3% का आरक्षण को मंजूरी दी है। गुजरात ने 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात के नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनाया है। 72वां जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल ने युवाओं के लिए बनाई है और इसमें 1500 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। पिल्लो AI का जो शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। बायो एशिया 2026 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तेलंगाना में हुआ है। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा के अंदर स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।